खबर जुड़ी हुई है नीरज बवाना से। गैंगस्टर नीरज बवाना पैरोल पर बाहर आ रहा है, शाम 4 बजे तक बेल पर रहने वाला है और बताया ये जा रहा है कि बीमार पत्नी से मिलने के लिए वो बाहर आ रहा है। अस्पताल में ही रहेगा, अस्पताल से सीधे जेल वापस जाएगा नीरज। आपको बता दें कि नीरज बवाना दिल्ली एनसीआर के सबसे खूंखार बदमाशों में से एक है, जिस पर लाखों का इनाम भी घोषित किया गया था। उसके बाद उसे पकड़ा गया है, लेकिन अब उसे पैरोल पर शाम 4 बजे तक के लिए छोड़ा जा रहा है ताकि वो हॉस्पिटल जा सके और अपनी बीमार पत्नी से जाकर के मिल सके। इसलिए 6 घंटे की पैरोल पर अब वो बाहर आ रहा है। और गैंगस्टर नीरज बवाना के बारे में आपको बताते हैं, जो कई मामलों में आरोपी है और आज पैरोल पर बाहर आ रहा है। नीरज बवाना को 6 घंटे की जमानत मिली है। सुर्खियां ये क्यों बटोर रही है, ये आपको बताते हैं। दिल्ली के बवाना का रहने वाला है नीरज, अभी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। हत्या, लूट जैसे कई आपराधिक मामले इस पर दर्ज हैं। नीरज बवाना पर कुल 28 मुकदमे दर्ज हैं। कई मामलों में नीरज को बेल मिल चुकी है। दिल्ली समेत कई राज्यों में मामले दर्ज हैं। गैंगस्टर का दिल्ली में सबसे बड़ा गैंग है और यही वजह है कि नीरज बवाना को जो ये पैरोल मिली है, सुर्खियां बटोर रही हैं और शाम 4 बजे तक अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए उसे ये पैरोल दिया गया है और कई मुकदमे दर्ज हैं। साहिल और जतिन, 2 सहयोगी मौजूद हैं हमारे साथ। सबसे पहले जतिन के पास चलेंगे। जतिन, ये जो पैरोल दिया गया है शाम 4 बजे तक, जाहिर है शाम 4 बजे तक जब तक बाहर रहेगा नीरज बवाना, सुरक्षा एजेंसियों की और दिल्ली पुलिस की चिंता बढ़ी रहेगी। बिल्कुल देखिए, और यही तस्वीरें देखने को भी मिल रही है। आप उस हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीर देखिए, जो हॉस्पिटल का स्टाफ है, सिक्योरिटी है, उसके अलावा दिल्ली पुलिस बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात की गई है। ठीक हॉस्पिटल के बाहर देखिए आपको मास्कमैन गाड़ी नजर आएगी, जो कि बख्तरबंद गाड़ी है, स्वेट कमांडोज की गाड़ी है। पूरे रोड को खाली करा लिया गया है, कोई पार्किंग यहाँ पर नहीं हो रही है, सिर्फ पुलिस की गाड़ी आपको यहाँ पर नजर आ रही है। तो आप इस अरेंजमेंट को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का सेंसिटिव अब ये इलाका बन गया है। और नीरज बवाना अब से कुछ ही देर में यहाँ पे पहुंचने वाला है। जो जानकारियां हमें मिल रही है, तिहाड़ जेल से जो नीरज बवाना को लेकर कॉन्वॉय है वो निकल चुका है, कुछ ही मिनटों में इस अस्पताल में पहुंचेगा और 6 घंटे की कस्टडी पैरोल है। इस 6 घंटे में नीरज बवाना सिर्फ 2 लोगों से मिलेगा, एक अपनी पत्नी से, जो कि मेरे पीछे आप अस्पताल देख रहे हैं, मेट्रो हॉस्पिटल यहां पर एडमिट है, और दूसरा उन डॉक्टर से। हाईकोर्ट ने जो 6 घंटे की कस्टडी पैरोल दी है उसमें साफ तौर पर ये कंडीशंस लगाई गई है कि सिर्फ 2 लोगों से उसकी मुलाकात होगी। लेकिन आधार ये दिया गया क्योंकि ब्रेन की सर्जरी होनी है, कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने और बतौर हस्बैंड नीरज बवाना को वो कंसेंट फॉर्म साइन करना है और डॉक्टर से अगर उनकी कोई क्वारी है तो वो मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और तस्वीर आप देखेंगे कि लगातार गश्त करते हुए कमांडोज और दिल्ली पुलिस के जो कर्मी हो वो हॉस्पिटल के बाहर आपको नजर आएंगे। जो गाड़ी अंदर जा रही है, बाकायदा पूछा जा रहा है कि आपका पर्पस क्या है। सबसे बड़ा खतरा गैंग वॉर का है, क्योंकि नीरज बवाना कुख्यात गैंगस्टर है, उसके विरोधी गैंग है, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ले लीजिए, काला जठेड़ी गैंग ले लीजिए, गोगी गैंग ले लीजिए, ये अक्सर गैंग वॉर में शामिल रहे। तो कहीं ना कहीं नीरज बवाना को एलिमिनेट करने की साजिश, कॉन्स्पिरेसी, और यही कारण है कि बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को अस्पताल के बाहर और अंदर तैनात किया गया है। ये भी जानकारी मिल रही है कि कल जैसे ही हाईकोर्ट का ऑर्डर आया, इस अस्पताल में 25 अलग सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो कि दिल्ली पुलिस उनकी निगरानी कर रही है। नीरज बवाना की हर एक मूवमेंट पर नजर रखी जाएगी। अंदर जो स्टाफ है उनकी जानकारी संभवतः यहाँ पर ली गई है ताकि किसी भी तरीके का कोई लूपहोल ना हो। आप ये गाड़ी देखिए, दिल्ली पुलिस की लगातार पेट्रोलिंग कर रही है, जो भी अरेंजमेंट्स है उसको बाकायदा चेक किया जा रहा है। और सिर्फ इस सड़क की नहीं बल्कि सामने वाली सड़क, अगर मेरे विजय सीपी सिंह आपको दिखाए, उसको भी पूरे तरीके से खाली किया गया है। जो हरी रंग की डीटीसी बस आपको नजर आ रही है, दिखा रहे हैं जतिन कि आखिरकार इतनी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद क्यों की गई है, इसकी वजह क्या है, चलिए आपको बताते हैं। क्योंकि गैंगस्टर के कई विरोधी हैं। अब वो कौन कौन से हैं, नाम उसमें शामिल समझिए। लॉरेंस बिश्नोई, कपिल सांगवान उर्फ नंदू और काला जठेड़ी, ये गैंगस्टर के विरोधी है नीरज बवाना के, और यही वजह है कि सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी साहिल भी जुड़े हुए हैं। साहिल, ये इतनी सुरक्षा व्यवस्था इसीलिए क्योंकि कोई भी गैंगवार ना हो जाए और ये जो गैंगस्टर के विरोधी हैं वहां पर उससे बदला लेने के लिए ना पहुंच जाए।
हाँ जी बिल्कुल, जब भी कोई तिहाड़ जैसे कोई बड़ा गैंगस्टर पेरोल कस्टडी में बाहर आता था, पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और यही है कि नीरज बवाना जो 6 घंटे के लिए बाहर आ रहा है, पुलिस की कस्टडी में रहेगा। इसको लेके जो इसके रिवाइवल गैंग है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग है और कपिल सांगवान गैंग है, नीतू दाबोदा गैंग है, ये सारे गैंग एक्टिव हुए थे क्योंकि किस तरीके से अपने जो रिवाइवल गैंग का जो गैंगस्टर उसको एलिमिनेट करना है। मैं एक बार तस्वीर अंदर की दिखाना चाहूँगा, मेरे पीछे एक बार दिखाएं। इसी हॉस्पिटल में लगभग कुछ ही देर में गैंगस्टर नीरज बवाना पुलिस की कस्टडी में यहाँ पर पहुंचेगा। आपको बाहर रिसेप्शन के बाहर की जो आपको तस्वीर आपको नजर आ रही होंगी, पुलिस का जो सुरक्षा का जो पहरा है वो काफी ज्यादा पुख्ता कर दी गई है। और ऐसे सोर्स के हवाले से खबर आ रही है कि जिस फ्लोर पे गैंगस्टर नीरज बवाना की पत्नी एडमिट है, उस फ्लोर के जितने भी कर्मचारी उनके मोबाइल फोन को भी अभी फिलहाल कुछ घंटों के लिए जब्त कर लिया, क्योंकि जैसे कि कोई ऐसा गैंगस्टर बाहर आता है तो लोग जो है वो एक्टिव हो जाते हैं और मोबाइल फोन के जरिए जो वीडियोस है वो बनाना शुरू कर देते। तो इस बात का पुलिस ने साफ तौर पर ध्यान रखा है और यही वजह है कि पूरे हॉस्पिटल को सर्च किया गया। पूरे हॉस्पिटल में पुलिस की डिप्लॉयमेंट है और जिस रोड पे हम मौजूद हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पे पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रही है। और मेन मकसद ये है कि कोई दूसरा गैंग जो है नीरज बवाना पे अटैक न करे और इसी मकसद से पुलिस की जो व्यवस्था है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पुख्ता कर दी है। और तस्वीरों में आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ऐसा लग रहा है कि गैंगस्टर नीरज बवानिया का जो काफिला है वो यहाँ पर पहुँच रहा है। सामने आपको एक पुलिस वैन नज़र आ रही होगी, जेल वैन, क्योंकि दिल्ली पुलिस की 3rd बटालियन जो है दिल्ली वो किसी कैदी को लेकर आती है तो पूरी जिम्मेदारी उनकी होती है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक बड़ी सी आपको जेल वैन नजर आ रही होगी, हॉस्पिटल के अंदर एंट्री कर रही है और इसी के अंदर गैंगस्टर नीरज बवानिया मौजूद है। 6 घंटे के लिए अपनी पत्नी से मुलाकात करेगा, क्योंकि पत्नी जो है उनके ब्रेन में ब्लॉकेज हुई है। उसी मकसद से 6 घंटे की उसको हाई कोर्ट से जो है पेरोल कस्टडी मिली है। ये आपको अब मैं तस्वीर अंदर की दिखाना चाहूँगा। इसी जगह पे गैंगस्टर नीरज बवानिया अभी फिलहाल उतरेगा। पुलिस का जो आगे का जो काफिला है वो आने का सिलसिला यहाँ पे शुरू हो चुका है। पुलिस की डिप्लॉयमेंट आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही होगी। मकसद यही है कि लॉ को भी संभवतः यहाँ पर बंद किया गया। आप ये देखिए, रोड पूरे तरीके से बंद यहाँ पर कर दिया गया है, लेकिन इसी जेल वैन में नीरज बवाना अंदर बैठो। आप देखेंगे इस जेल वैन जो कि 3rd बटालियन इसको ऑपरेट करती है, अंदर एक चैम्बर है जहाँ पर नीरज बवाना को रखा गया है। पीछे आप दिल्ली पुलिस और बीच में गेट देख रहे हैं। इस गेट से जब आप दाखिल होते हैं तो आपको सुरक्षा पहला घेरा नजर आता है और ठीक उसके अंदर जो कैबिन बना हुआ है वहाँ पर कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना बैठा हुआ है। हालांकि 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक की कस्टडी पेरोल मिली है। तो आप देख रहे हैं टाइम 10:05 हुए। नीरज बवाना अस्पताल जेल वैन के जरिए यहाँ पर पहुंचा। इस पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया। आप देखेंगे पूरी जेल वैन को दिल्ली पुलिस के जो सुरक्षा कर्मी है, 3rd बटालियन के जो कमांडोज है, उन्होंने घेरा हुआ है। पीछे आप एस्कॉर्ट करती हुई गाड़ी देख रहे हैं जिसमें सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ जो दिल्ली पुलिस के कर्मी है वो यहाँ पर आपको तैनात नजर आ रहे हैं। और ठीक उसके पीछे आप देखेंगे पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। कोई भी गाड़ी जो है वो इस रोड पर अब नहीं आ पा रही है। लेकिन जिस तरीके से ये जेल वैन है और संभवतः बड़ी वैन होने के चलते अंदर इसको ले जाने में संभवतः जो दिक्कतें आ रही हैं, उसको लेकर दिल्ली पुलिस ने पूरे इलाके को सैनिटाइज किया है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना कितना खूंखार है। उसको अगर 6 घंटे की कस्टडी पेरोल दी है तिहाड़ जेल से, जब वो बाहर निकल रहा है तो संभवतः कितनी सुरक्षा के साथ वो बाहर निकल रहा है। देखिए, जैसा कि मैं आपको तस्वीरें दिखा भी रहा था कि पीछे जो गेट है उस गेट को खोलते हैं तो एक पूरा चैम्बर बना हुआ है जहाँ पर 3rd बटालियन के जो सुरक्षा कर्मी है वो यहाँ पर बैठे होते हैं। और इसी चैम्बर के अंदर ठीक वो कैबिन बना हुआ है जहाँ पर नीरज बवाना इस समय मौजूद है। आज अपनी पत्नी से वो मिलेगा, डॉक्टर से वो बात कर सकता है और जो दिल्ली हाईकोर्ट ने कंडीशंस लगाई हैं कि इन 2 के अलावा उसकी मुलाकात किसी से नहीं